नमस्कार। आज हम कक्षा 8 में दूसरे सत्र का पहला पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है पत्र एवं डायरी। दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष मतलब टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन आदि द्वारा भी यह कार्य कर सकते हैं, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है। सबसे पहले हम पत्र लेखन के लिए ध्यान देने वाली योग्य महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। पहली है, पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आगे है, पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। तीसरा है, पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा तारीख लिखनी चाहिए। आगे है, बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए और उसे अभिनंदन करना चाहिए, अभिवादन। इसके बाद पत्र में के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए और पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और उसका नाम लिखना चाहिए। आगे आता है संबोधन, अभिवादन आदि तालिका। तो अगर आप किसी को व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं तो पुत्र पिता को क्या लिखेगा? पूज्य पूजनीय पिताजी। पिता पुत्र को पत्र लिखेंगे तो संबोधन होगा प्रिय आयुष्मान और पुत्र का नाम। पुत्र माता को नाम पत्र लिखेगा तो लिखेगा पूज्या पूजनीया माताजी, और माता पुत्र को लिखेगी तो प्रिय आयुष्मान और उसका नाम। और पत्र समाप्त करने पर जब पुत्र पिता को लिखेगा तो क्या लिखेगा? आपका आज्ञाकारी पुत्र। और पिताजी पुत्र को पत्र लिख रहे होंगे तो लिखेंगे तुम्हारा शुभ चिंतक। और माता क्या लिखेगी? तुम्हारी माता, तुम्हारी शुभ चिंतक। ऐसे ही अगर बड़ा भाई छोटे भाई को क्या लिखेगा? प्रिय चिरंजीव। और तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छक। और बड़ा भाई छोटी बहन को क्या लिखेगा? प्रिय आयुष्मती और तुम्हारा शुभ चिंतक, शुभेच्छक। मित्र को प्रिय मित्र और उसका नाम। और अभिवादन में अभिन्न हृदय, तुम्हारा मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा शुभ चिंतक। शिष्य गुरु को लिखेगा पूजनीय श्रद्धेय गुरुजी, और अंत में लिखेगा आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपका स्नेह भाजन, जो आपका स्नेह चाहता है। गुरु शिष्य को क्या लिखेगा? चिरंजीव, और तुम्हारा शुभाकांक्षी, शुभचिंतक, तुम्हारी शुभेच्छा चाहने वाला। अगर हम
व्यावसायिक पत्र लिखेंगे तो उसमें पुस्तक विक्रेता को लिखेंगे महोदय, भवदीय। बैंक मैनेजर को भी महोदय लिखेंगे, भवदीय। व्यापारी को क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रबंधक। दुकानदार को श्रीमान प्रबंधक। अगर आप कार्यालयी पत्र लिखते हैं तो अगर किसी विभाग के अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो लिखेंगे मान्यवर, मान्यवर महोदय। समाचार पत्र के संपादक को लिख रहे हैं तो श्रीमान संपादक महोदय। लिखने वाला कौन है? भवदीय, निवेदक। निवेदक मतलब निवेदन करने वाला। प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो उसमें प्रधानाचार्य को आप क्या लिखेंगे? श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो मान्यवर महोदय। और लिखने वाला अपने लिए क्या लिखेगा? विनीत, प्रार्थी, कृपाकांक्षी, आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारिणी, निवेदक, प्रार्थी, विनीत ऐसे संबोधन लिख सकते हैं। अब हम पत्र लेखन जो हमारे उदाहरण के तौर पर हमें दिए गए हैं वह देखेंगे। पहला है निमंत्रण पत्र। जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण। यह पत्र स्नेहल को लिखा गया है। किसने लिखा है? तो साहिल शाह ने। तो साहिल ने अपने दोस्त को अपने जन्मदिन पर आमंत्रण देने के लिए पत्र लिखा है। यहाँ पर बाईं ओर अपना पता लिखा है और आज की तारीख लिखी है। जब उसने खत लिखा है उस दिन की तारीख लिखी है। यहाँ पर संबोधन किया है। क्या किया है? प्रिय मित्र स्नेहल, स्नेह स्मरण। तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ ज़रूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी ज़रूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार और तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा रहेगी। नीचे लिखा है तुम्हारा मित्र साहिल शाह। तो यहाँ पर साहिल ने अपने दोस्त स्नेहल को अपने जन्मदिन के निमंत्रण के लिए पत्र लिखा है और उस दिन वो लोग क्या क्या करेंगे वह भी उसका वर्णन संक्षिप्त में उसने लिख दिया है। अंत में उसने स्नेहल के माता पिता को चरण स्पर्श और भाई और बहन को प्यार भी लिखा है। आगे हैं, इसमें शब्दार्थ दिए गए हैं। रिश्तेदार, सगे संबंधी, उपस्थित, हाजिर, आगमन मतलब आना। आगे दूसरा पत्र है वह है बधाई पत्र, जो स्नेहल ने साहिल को लिखा है। पहले अपना
पता लिखा है शांति सदन, रावपुर, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। और फिर मित्र को संबोधन, प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती हैं और पिताजी को तो सुबह 10 बजे ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वह तो छोटी है। इसी कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो, यह सारा बोझ किसके सौंप कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार करके विवश हो जाता हूँ और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो। इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूँ। मैं तो चाहता हूँ कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आया करे और हमें खुशियाँ मनाने का मौका मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूँ कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीव रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेहल। तो यहाँ स्नेहल को साहिल का जन्मदिन के आमंत्रण का पत्र मिला तो उसने उसके दोस्त को बधाई पत्र भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि उसकी माँ बीमार है और पिताजी को दफ्तर जाना पड़ता है, इसलिए वह उसके जन्मदिन पर नहीं जा सकता है। इसलिए उसने अपने दोस्त को जन्मदिन की बधाई दी है और उसको काफ़ी सारी शुभकामनाएं भी दी है। शब्दार्थ: सालगिरह, जन्मदिन, दफ्तर, कार्यालय, मंगल, शुभ, विवश, बेबस, चिरंजीव, दीर्घायु। अब जो पत्र आया है वह है आश्वासन पत्र। खेल महाकुंभ में असफल मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र। तो यह पत्र जागृति को लिखा गया है और किसने लिखा है? उसकी सहेली अवनी ने। पहले अवनी ने अपना पता लिखा है, मातृछाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद। किस तारीख को पत्र लिखा गया है? 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, सप्रेम स्मृति, आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारा इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम ज़िले में प्रथम आओगी। प्रिय सखी, खेल में हमेशा जितना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है। अब जो कुछ होने वाला था हो गया है, इसलिए उसका शोक न करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी नहीं होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में भी प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। तो यह पत्र अवनी ने अपनी सखी जागृति को लिखा है जो चक्र फेंक स्पर्धा में असफल हुई है। उसका हौसला बढ़ाने के लिए, आश्वासन देने के लिए अवनी ने जागृति को पत्र लिखा है।
अब आता है अनुमति पत्र। जीवन भारती छात्रालय, स्टेशन रोड, दाहोद, 29 सितंबर 2011। तो यह लड़का है रमेश, जो छात्रालय में रहता है। उसने अपना पता लिखा है और अपने पिताजी से अनुमति मांगी है। क्या अनुमति मांगी है वो हम देखेंगे। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। आपका पत्र मिला, सबकी कुशलता जानकर खुशी हुई। आप मेरी ज़रा भी चिंता न करें। आपको सूचित करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि हमारी कक्षा के सब विद्यार्थी अगले महीने की 17 तारीख को अजंता एलोरा की गुफाएं देखने जाने वाले हैं। मैं भी उस प्रवास में सम्मिलित होना चाहता हूँ। स्कूल बस की व्यवस्था की गई है। यह प्रवास 3 दिन का रहेगा और 800 रुपये का खर्च आएगा। इस प्रवास में मैं बहुत से दर्शनीय स्थल देखने को मिलेंगे। मेरे सभी साथी मनीष, साहिल, श्रेया, जाकिर, वहीदा, गुरमीत और डेविड भी इस प्रवास में जाने वाले हैं। मैं भी इस प्रवास में शामिल होना चाहता हूँ। आप पत्र द्वारा इस प्रवास के लिए मुझे अनुमति देने और 800 रुपये मनी ऑर्डर से भेजने की कृपा करें। पूजनीय माता जी को सादर प्रणाम और सोनल को प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र रमेश। तो रमेश ने अपने पिताजी को पत्र लिखा है। तो सबसे पहले कहा है कि आपकी कुशलता जानकर खुशी हुई, और वह भी कुशल है। और अपने स्कूल से, विद्यालय से जाने वाले प्रवास के बारे में माहितगार करता है कि प्रवास 3 दिनों का है, उसमें 800 रुपये का खर्च है, स्कूल बस से जाने वाले हैं और उसके साथी भी जा रहे हैं। उस प्रवास में काफ़ी दर्शनीय स्थल हैं। यह कहकर उसने अपने पिताजी से अनुमति मांगी है प्रवास जाने के लिए, और अगर उनकी अनुमति है तो 800 रुपये मनी ऑर्डर करने को भी सूचित किया है। अंत में उसने अपनी माताजी को प्रणाम और सोनल को प्यार भी दिया है। आगे है प्रार्थना पत्र। तो मनोज पटेल है, जो कक्षा 8 में पढ़ता है, और उसका क्रमांक नंबर, हमें रोल नंबर जो बोलते हैं, वह है 25। उसने अपने शाला में अवकाश के लिए प्रधान अध्यापक को प्रार्थना पत्र लिखा है। पहले अपना पता लिखा है, भावनगर, 23 फरवरी 2011। और संबोधन में क्या लिखा है? सेवा में श्री आचार्य महोदय, डीए सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। बाद में लिखा है, आदरणीय गुरुदेव, सविनय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों के यहाँ शादी की कितनी धूम रहती है, इससे तो आप अनजान नहीं हैं। फलतः मैं तारीख 24 से 28, 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूँगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है आप मुझे यह अवकाश प्रदान करने की कृपा करेंगे। इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूँगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25, वर्ग 8। तो यहाँ पर रमेश ने गुरुजी को क्या संबोधन किया है? आदरणीय गुरुदेव, और विनय के साथ निवेदन किया है कि मेरी बहन की शादी है, इसलिए मुझे काफ़ी दौड़धाम करनी होगी और इसके लिए मुझे 5 दिन का अवकाश चाहिए। तो आप मुझे 5 दिन का अवकाश देने की कृपा करें, और इसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। शब्दार्थ है इकलौता, उसका अर्थ है अकेला। फलतः,
परिणमतः, धूम तो धूमधाम, अवकाश का अर्थ है छुट्टी। आगे का पत्र है कार्यालयी पत्र। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी के बारे में शिकायती पत्र। यहाँ पर पता लिखा गया है, पता नहीं लिखा है, तारीख लिखी है 20 मई 2011। स्वास्थ्य अधिकारी को भी महोदय संबोधन किया गया है। महोदय स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, महानगर पालिका बड़ौदा। यह पत्र शिकायत पत्र है, कार्यकाली पत्र है, वह शिकायत की गई है। संबोधन किया गया है मान्यवर। सविनय निवेदन है कि मैं गायत्री मोहल्ले में रहता हूँ। यह मोहल्ला पिछले कई दिनों से ठीक से साफ नहीं हो रहा है। आजकल शादी का मौसम है, रास्ते पर गंदगी फैली हुई। पास के कूड़ेदान में सब जूठन डाल जाते हैं। बदबू के कारण पिछले 2 दिन से तो यह हाल है कि वहाँ से आना जाना भी मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले सभी लोग परेशान हो रहे हैं। यदि गंदगी को शीघ्र न हटाया गया है तो मोहल्ले भर में बीमारी फैल जाने का डर है। आशा है आप शीघ्र ही इसे हटवाने की व्यवस्था करेंगे। आपका विनम्र सेवक सुरेश भाई परमार, गायत्री मोहल्ला बड़ौदा। यहाँ पर स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी दूर करने के लिए शिकायत पत्र लिखा गया है। जो रमेश भाई परमार है वह गायत्री मोहल्ले में रहते हैं और उनके घर के आसपास सफाई नहीं हो रही है, इसलिए शिकायत करने के लिए उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखा है। व्यावसायिक पत्र। पुस्तकें भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र। तारीख 10 जुलाई 2011। सेवा में व्यवस्थापक श्री गजानन पुस्तकालय, सुभाष रोड, वलसाड़। यहाँ पर संबोधन किया गया है महोदय। मुझे निम्नलिखित पुस्तकों की आवश्यकता है, उन्हें आप डाक से भेजने की कृपा करें। पहला है नन्हा कोश श्री रतिलाल नायक, नालंदा विशाल शब्द सागर, उनके लेखक हैं श्री नवल जी। बृहद हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्याम बहादुर वर्मा, डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा। साहित्यिक मुहावरा लोकोक्ति कोश हरिवंश राय शर्मा। कृपया उपयुक्त पुस्तकें उचित कमीशन काट कर शीघ्र ही VPV में से भेजें। भवदीय प्रीति शाह, शांति भवन, MG रोड, राजकोट। यहाँ पर व्यवस्था पुस्तकालय के व्यवस्थापक को पत्र लिखा गया है कुछ पुस्तक मंगवाने के लिए, जो यहाँ पर लिखे गए हैं, और कहा गया है कि उपयुक्त पुस्तकों को उचित कमीशन काटकर वैल्यू पेएबल पोस्ट से भेजें। और किसने पुस्तकें मंगवाई हैं? प्रीति शाह ने। यहाँ पर हमारे पत्र लेखन का भाग पूरा होता है और डायरी लेखन का भाग हम अगले पीरियड में देखेंगे।